हाइपोग्लाइसेमिक में जो पेशेंट चले जाते हैं, इवन के डायबिटिक भी होते हैं, तो ये कंडीशन क्या है और इसको मैनेज किस तरह से कर सकते हैं? जो हाइपोग्लाइसीमिया है इसका मतलब होता है कि शुगर लेवल्स का नॉर्मल से कम हो जाना। अगर आप डायबिटीज़ की बात करें तो अमूमन हमने सुना होगा कि इनके शुगर लेवल्स अगर ड्रॉप कर जाएं तो ये ज़्यादा खतरे की बात है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की बात है, क्योंकि ये शुगर लेवल्स पहले चेक करने हैं ताकि इस चीज़ का कंफर्म हो सके कि ये हाइपोग्लाइसीमिया है। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, तो आपने फ़ौरन उसको खाने को कुछ नहीं देना, आपने उसको पिलाना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप पिलाएंगे, आपने करना ये है, अगर आपके घर में शहद है, हनी है, तो उसको आपने उनके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। और नाज़रीन, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइपोग्लाइसीमिया, और कि शुगर की जो लेवल है वो लो क्यों हो जाता है बॉडी में, इस पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए डॉक्टर दानियाल शाहिद, जो कि इमरजेंसी फिजिशियन है और इंचार्ज हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट फ़ारूक हॉस्पिटल DHA। तो डॉक्टर साहब, वेलकम करते हैं आपको शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ऑलराइट, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि डायबिटीज़ हमारे मुल्क में और इंटरनेशनली पाकिस्तान नंबर 1 पे कंसिडर किया जा रहा है, तो डायबिटीज़ के साथ साथ हम जैसे और भी बीमारियां उसको भी हम देखते हैं, तो थोड़ा सा ये बताएं कि हाइपोग्लाइसेमिक में जो पेशेंट चले जाते हैं, इवन के डायबिटिक भी होते हैं, तो ये कंडीशन क्या है और इसको मैनेज किस तरह से कर सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया, आपने इसको हाईलाइट किया है। एक्चुअली में जो हाइपोग्लाइसीमिया है इसका मतलब होता है कि शुगर लेवल्स का नॉर्मल से कम हो जाना। अगर आप डायबिटीज़ की बात करें तो अमूमन हमने सुना होगा कि इनके शुगर लेवल्स अक्सर हाई रहते हैं, जिसके लिए इनको मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं, जो कि टैबलेट फॉर्म में भी हो सकती हैं, इंसुलिन फॉर्म में भी हो सकती हैं। लेकिन इनके अंदर कई दफ़ा रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिक अटैक्स, यानी कि बार बार शुगर का लो हो जाना भी देखा जाता है, स्पेशली रात के वक्त। होता क्या है कि अगर इनका 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कि शुगर लेवल है जो लोअर बॉर्डर है, इससे अगर ये नीचे हो जाता है तो ये कंसिडर किया जाता है एज अ हाइपोग्लाइसीमिया, यानी लो शुगर लेवल्स। इसके अलामात में ये होता है कि जो पेशेंट्स, खासतौर पर जो डायबिटिक्स होते हैं, उनको स्वेटिंग हो सकती है, पसीना आ सकता है, उनको शिवरिंग हो सकती है, उनकी जो जिस्म है वो कांपना शुरू हो सकता है, और उनको एक बिल्कुल अजीब सी कैफियत का महसूस होता है कि जिसमें जिस्म में जान नहीं है, फेंट हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। और स्पेशली ये रात के वक्त ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि जो मेडिकेशंस रात को लेकर सोते हैं, उसके बाद अक्सर लोग अच्छी मील नहीं लेते हैं या डिनर प्रॉपर नहीं करते, तो जो शुगर लेवल्स है वो मेडिकेशंस की वजह से या इंसुलिन की वजह से ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है। और ओवरनाइट फास्टिंग की वजह से, नींद की वजह से जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, यानी कि उनकी शुगर लेवल्स काफ़ी कम होते हैं। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली पेशेंट को यही बताया जाता है कि आपकी शुगर लेवल हाई रहती है, उसको आप मेंटेन करें, बहुत सारी चीज़ों से अवॉइड करवाने की कोशिश की जा रही होती है कि आपने कट कर देना, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, आपने ग्लूकोज की मिकदार बहुत कम रखनी है। तो थोड़ा सा बताएं कि इसके पीछे क्या वजह है, और पेशेंट को अवेयर होने के हवाले से भी थोड़ी सी आगाही के हवाले से बताएं कि किस तरह से मैनेज करें। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस तरह से है कि शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखना हमारा आइडियल कंसर्न होता है कि एक उसकी रेंज होनी चाहिए फास्टिंग की भी, और खाने के 2 घंटे के बाद, जिसको पोस्ट प्रेंडियल शुगर कहते हैं या रैंडम शुगर कहते हैं, उसकी भी एक रेंज होती है। अगर वो उस रेंज से हाई हो जाती है तो हमें मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं, या हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ डाइट के अंदर चेंजेस करते हैं। उसी तरीके से अगर वो शुगर लेवल्स अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लो हो रही हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं वो मेडिकेशंस भी ले रहे हैं, वो इंसुलिन भी लगा रहे हैं, और साथ ही साथ डाइट में भी इतनी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं या प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर लेते हैं कि उनके शुगर लेवल्स जो हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं। ये मैं बताता चलूँ कि शुगर लेवल्स अगर ड्रॉप कर जाएं तो ये ज़्यादा खतरे की बात है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की बात है, क्योंकि ये एक्यूट इमरजेंसी बन जाती है उस पेशेंट के लिए। अच्छा, ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है एज कम्पेयर टू कि जब हम देखते हैं कि शुगर लेवल हाई हो जाता है। अच्छा, थोड़ी इसके नुकसानात क्या हैं, जो कि हम देखते हैं कि जब आपकी शुगर लेवल हाई होती है तो हमें ये कहा जाता है कि आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है, या आपकी बॉडी फंक्शनिंग में और भी मसाइल आ सकते हैं। तो जब लो हो जाती है फिर क्या है उसके नुकसानात हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो शुगर लेवल हाई है वो तो एक स्लो प्रोसेस है कि आपकी किडनी को डैमेज करेगा। इट नीड ईयर्स, वो सालों लगते हैं आपकी किडनी को डैमेज करने के लिए, हार्ट को डैमेज करने के लिए। लेकिन जो हाइपोग्लाइसीमिया, बेसिकली आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, उसकी जो नीड है वो ग्लूकोज है। आपके दिमाग ने जो काम करना है, उसके जो फंक्शन है वो ग्लूकोज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक्यूटली शॉर्टेज हो जाएगी ग्लूकोज की ब्लड के अंदर, या ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉप कर जाएंगे, तो दिमाग को जो शुगर लेवल्स रिक्वायर्ड हैं काम करने के लिए, बॉडी फंक्शंस को ठीक करने के लिए, वो नहीं होंगे। तो क्या होगा कि पेशेंट का रिस्क ऑफ फॉल, वो गिरने का खदशा हो सकता है। अगर वो उठता है उसको चक्कर आते हैं, पेशेंट को ओल्ड एज पेशेंट है, ओल्ड एज खातून है, वो गिर सकती हैं, उनको हेड इंजरी हो सकती है, तो एक मज़ीद कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सेकंड थिंग कि जब वो जो उनका ब्रेन है उसको अगर प्रोलॉन्ग्ड शुगर की डेफिशिएंसी होगी
तो उनकी यादाश्त के ऊपर भी असर आ सकता है, और इवन अगर ज़्यादा सिवियरिटी हो जाए तो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से इसको हमने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना। हमने उनके ब्लड शुगर लेवल्स को बिल्कुल चेक करना है कि क्या वो रेंज में है, बिलो रेंज तो नहीं है, और क्या जो उनकी मेडिकेशंस हैं जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं, क्या वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं, क्या उसकी पोटेंसी इतनी ज़्यादा तो नहीं, या उनकी जो डाइट है क्या वो इतनी कम तो नहीं कि इंसुलिन लगाने के बाद, जो कुछ लोग रात को इंसुलिन लगाते हैं उसके बाद डिनर बहुत थोड़ा कर लिया, आधी रोटी खा ली, या कई लोग स्किप कर देते हैं ये सोच के कि चलो मैं नहीं खाता, लेकिन उससे होता है क्या कि जब ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉप करते हैं ओवरनाइट तो सुबह के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चीज़ें हो गई, थोड़ा सा बताएं कि जब ये इमरजेंसी आप कह रहे हैं कि इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो इमरजेंसी में इस कंडीशन में घर पे रहते हुए इस कंडीशन को किस तरह से मैनेज किया जाए? बिल्कुल। अच्छा, जब हाइपोग्लाइसीमिया का सबसे पहले तो आपने चेक करना है, हमने ब्लड शुगर लेवल्स चेक करने हैं पेशेंट के घर में। ख़ास तौर पे आपके पास ग्लूकोमीटर होना लाजिम है। अगर आपके घर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, आपने उनके ब्लड शुगर लेवल्स पहले चेक करने हैं ताकि इस चीज़ का कंफर्म हो सके कि ये हाइपोग्लाइसीमिया है। नंबर 1 थिंग। नंबर सेकंड थिंग कि आपने उनको, क्योंकि पेशेंट इस वक्त अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, मोरली कि वो पूरा होश में नहीं होता, वो अच्छे तरीके से स्वेलो नहीं कर पाता, तो आपने फ़ौरन उसको खाने को कुछ नहीं देना, आपने उसको पिलाना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप पिलाएंगे या खिलाएंगे तो हो सकता है कि वो अपनी सांस वाली नाली में उसको लेके जा सकता है और वो मजीद एस्पिरेशन नमूनिया भी कर सकता है। ठीक। आपने करना ये है, अगर आपके घर में शहद है, हनी है, तो उसको आपने उनके मुंह के अंदर लगा देना है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होगा, वो स्टिक कर जाएगा, वो सबलिंगुअली यानी कि जुबान के नीचे के जरिए से वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और उनके ब्लड शुगर लेवल्स आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज होने लग जाएंगे। इससे हमने उनको नमूनिया की खदशात से भी बचा लिया और उनके जो हाइपोग्लाइसीमिया है उसको भी बेहतर कर लिया। अगर शहद मौजूद नहीं है तो थोड़ा सा पानी लेना है, उसके अंदर चीनी को मिक्स करके उसको एक आपने शीरा टाइप आपने एक सिरप बना लेना है जो कि शुगरी सिरप होगा, और उसको भी इसी तरीके से आपने उनके मुंह के अंदर लगा देना ताकि वो थोड़ी सी उनकी शुगर लेवल्स बेहतर हो सके। अच्छा, ये तो घर पे मैनेज करने के तरीके हैं। हॉस्पिटल में अगर इमरजेंसी में लेके जाना चाह रहे हैं तो वो कहाँ, किस तरह से उसकी मैनेजमेंट? जी अच्छा, फर्स्ट एड तो जो आपको मैंने बता दिया कि आपने घर में शुगर सिरप लगा सकते हैं या हनी लगा सकते हैं, और उसके बाद भी आपने मेडिकल ट्रीटमेंट को ज़रूर सीख करना है, इमरजेंसी ज़रूर लेकर जाएँ, और वहाँ जाके डॉक्टर्स जो भी इमरजेंसी में होंगे दे नो द गाइडलाइंस, वो उनका आईवी लाइन पास करके शुगर लेवल्स की जो कुछ एक एम्प्यूल्स होते हैं 25% डेक्सट्रोज वाटर्स होते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मच इज द हाइपोग्लाइसीमिया, वो उनको ट्रांसफ्यूज किया जाता है। डेक्सट्रोज की जो ड्रिप है 5% 10% वो दी जा सकती है टू मीट द रेंज, उसको रेंज को मीट अप करने के लिए। और कोशिश करें कि जैसा ही हाइपोग्लाइसीमिया डायग्नोज हो, घर पे आपको लगे कि पेशेंट की शुगर लेवल हुआ है, फ़ौरन से पहले उनका शहद या सिरप लगा के उनको इमरजेंसी लेकर जाएं, क्योंकि ब्रेन को इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता उसके पास कि वो लो ब्लड शुगर लेवल्स को कोप अप कर सके। तो अगर आप ये घंटों डिले कर देंगे तो इट कैन डिफेक्ट देयर मेमोरी एज वेल एंड अदर कॉग्निटिव फंक्शंस एज वेल। ऑलराइट डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपने मालूमात शेयर की, और उम्मीद करते हैं हमारे जो व्यूवर हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं, उन्होंने भी इस सेगमेंट को एंजॉय किया होगा और इससे बहुत कुछ सीखा होगा, और इमरजेंसी में इस कंडीशन को किस तरह से कॉप अप कर सकते हैं। तो जनाब, आज के सेगमेंट में इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।